शिवम, ये क्या देख रहा हूँ मैं? जयप्रकाश के ढाबे से निकाल दिया तो अब यहाँ ठेला लगा लिया। पर भाई, जो बात सुनने में आई है उसके बाद तुम्हारे हाथ का खाना कौन खाएगा? मुखिया जी, वक्त खराब हो सकता है, लेकिन मेरी नीयत और मेरा हुनर नहीं। मालिक के यहाँ क्या हुआ उसका फैसला मैंने भगवान पर छोड़ दिया है। आप बस एक बार ये चिकन और नान चक्कर देखिए। बात तो तुम्हारी ठीक है शिवम, पर चोरी का इल्जाम बहुत बड़ा होता है। खैर, चलो एक प्लेट लगाओ, देखते हैं तुम्हारे हौसले में कितना दम है। शिवम जल्दी से चिकन के टुकड़ों पर अपने खास मसाले लगाता है। उसकी खुशबू चौराहे पर फैल जाती है। भाई, खुशबू तो वही पुरानी वाली है जो जयप्रकाश के ढाबे पर आती थी। चलो चलकर देखते हैं। लीजिए मुखिया जी, गर्मा गर्म चिकन और नान खाकर बताइएगा कि शिवम का स्वाद बदला या वही है। मुखिया नाम तोड़ तोड़ कर चिकन के साथ खाने लगता है। वाह शिवम वाह, कमाल है भाई। स्वाद तो पहले से भी ज्यादा लाजवाब है। चटनी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। शिवम भाई, एक प्लेट हमारे लिए भी लगाना। खुशबू इतनी अच्छी है कि रहा नहीं गया। अभी लाया भाई साहब, आप लोग बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। गांव के लोग जो पहले शिवम को शक की निगाह से देख रहे थे, उसके चिकन और नान का स्वाद चखते ही सब कुछ भूल गए। शिवम के ठेले पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोगों को समझ आ गया था कि ढाबा तो सिर्फ एक जगह थी, असली जादू तो शिवम के हाथों में था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। उधर जयप्रकाश के ढाबे का हाल बुरा होने लगा था। शिवम के जाने के बाद ढाबे की रसोई की पूरी जिम्मेदारी अविनाश के कंधों पर आ गई थी। अविनाश खुद को बहुत बड़ा बावर्ची समझ रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि उसे मसालों का सही ज्ञान ही नहीं था। वो जो चिकन और नान बनाता, या तो वो जल जाता या उसमें नमक मिर्च का संतुलन बिगड़ जाता। धीरे धीरे ग्राहक ढाबे से दूर होने लगे, जिसके कारण जयप्रकाश बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन सेठ अविनाश को बुलाता है। अविनाश, ओ अविनाश, इधर आ जरा। जी मालिक, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देख रहे हो, शाम के 4 बजे बज रहे हैं और एक भी ग्राहक ढाबे पर नहीं है। कल शहर से जो शर्मा जी आए थे, उन्होंने तुम्हारा चिकन और नान खाकर थूक दिया। कह रहे थे कि ऐसा घटिया चिकन आज तक नहीं खाया। मालिक, मैं तो वही मसाले डाल रहा हूँ जो शिवम डालता था। अब इन ग्राहकों की आदत ही खराब हो गई है। शिवम ने इन्हें कुछ ज्यादा ही लाड प्यार में बिगाड़ दिया था। बकवास बंद कर अविनाश। शिवम के वक्त गल्ला पैसों से भरा रहता था और जब से वो गया है, बोहनी होना मुश्किल हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि दुकान का किराया कहाँ से दूंगा। तभी गांव का एक पुराना ग्राहक ढाबे के सामने से गुजरता है और जयप्रकाश उसे आवाज देता है। अरे मुकेश भाई, अंदर आओ, बैठो, तुम्हारे लिए चिकन और नान बनवाता हूँ। अरे नहीं जयप्रकाश भाई, अब तुम्हारे ढाबे के खाने में वो बात नहीं रही। अविनाश के हाथ का चिकन खाकर पिछली बार मेरा पेट खराब हो गया था। मैं तो चौराहे पर जा रहा हूँ। चौराहे पर? चौराहे पर ऐसा क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता, शिवम ने वहाँ अपना चिकन और नान का ठेला लगा लिया है। भाई क्या स्वाद है, पूरा गांव वहीं टूट पड़ा है। अब तो असली चिकन और नान वहीं मिलता है। मैं तो वहीं जा रहा हूँ। जिसके बाद मुकेश वहाँ से चला जाता है। सुना तुमने अविनाश? शिवम का ठेला चल पड़ा और मेरा चला चलाया ढाबा डूबने की कगार पर है। अगर यही हाल रहा तो मुझे ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। अरे बाप रे, अगर ढाबा बंद हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। आखिर उस शिवम का ठेला इतनी जल्दी कैसे चल सकता है? अविनाश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। उसने शिवम को बर्बाद करने के लिए साजिश रची थी, लेकिन यहाँ तो उसका अपना ही दांव उल्टा पड़ गया था। शिवम की ईमानदारी और उसका हुनर रंग ला रहा था। जयप्रकाश को भी अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि कहीं उसने शिवम को निकालने में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। शिवम के चिकन और नान का ठेला अब सिर्फ भगतपुर गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के 3-4 गांवों में भी मशहूर हो चुका था। शाम होते ही शिवम के ठेले के चारों तरफ मेला जैसा लग जाता था। शिवम की विनम्रता और उसके हाथ का स्वाद लोगों का दिल जीत चुका था। उधर जयप्रकाश के ढाबे पर अब हफ्तों तक कोई नया ग्राहक नहीं आता था। जयप्रकाश कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा था। तभी एक दिन गांव के सेठ जी शिवम के ठेले पर आते हैं। शिवम भाई, जरा हमारे लिए भी 2 प्लेट जल्दी से तैयार कर दो। शहर से कुछ मेहमान आए हैं, उन्हें तुम्हारे हाथ का चिकन और नान खिलाना है। अरे सेठ जी, आप लाइन में क्यों खड़े हैं? बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म बटर चिकन और नान भिजवाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल शिवम, तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है। हर ग्राहक की पसंद तुम्हें याद रहती है। सच कहें तो तुमने कमाल कर दिया। अब तो लोग जयप्रकाश के ढाबे का रास्ता ही भूल गए हैं। सेठ जी, मालिक के ढाबे का नुकसान सुनकर मुझे भी दुख होता है। मैंने वहाँ सालों काम किया है।
पर मैं जानता हूँ कि जयप्रकाश मालिक बुरे इंसान नहीं है। अरे शिवम भाई, तुम बहुत सीधे हो। जयप्रकाश ने तुम्हारे जैसी सोने की चिड़िया को लात मार दी तो अब भुगत रहा है। कल मैं उसके ढाबे के सामने से निकला तो देखा कि पूरा सन्नाटा पसर रहा है वहां। उसी समय अविनाश